कैमरा वर्कशॉप एक में अनमोल बैंक्वेट हॉल, हार्मनी मॉल, न्यू लिंक रोड, वेब ग्योर स्कूल के सामने, भगत सिंह नगर नंबर 2, कोरेगांव। सुबह का टाइम 10 बजा है। ये CST MPA एसोसिएशन के लोगों के द्वारा कराया जा रहा है। वर्कशॉप का विशेष फायदा, वर्कशॉप में उपस्थित रहने वाले अपने फोटोग्राफर्स के लिए कैनन के नए कैमरा खरीदने पर स्पेशल डिस्काउंट दिया जाएगा। साथ में रजिस्ट्रेशन फीस भरने के लिए स्कैनर भी दिया है। सभी मेंबर के लिए उत्तम भोजन की व्यवस्था है। CST MPA अध्यक्ष मिस्टर रमाकांत मुंडे, जनरल सेक्रेटरी अतुल राजकुले और मनी को संभालने वाले खजिनदार श्री सतीश दुसाले। ये एक अच्छी टीम है और अच्छा काम कर रही है। आइए चलते हैं, देखते हैं कैनन वाले क्या क्या कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ा हॉल है, यहाँ पर आपको सभी व्यवस्था मिलती है। आपको है, मैं ब्लॉगर हूँ, इस लोकेशन के बारे में भी आपको बता रहा हूँ। टेबल टेनिस है, ये काफ़ी कुछ सुविधाएं हैं और हॉल भी है और यहाँ वर्कशॉप भी हो रहा है। थैंक यू, आगे बढ़ो। और ये आदत है ना, तो ये बंद हो जाता है, इसके लिए क्या कर सकते हैं? ये तो बाय डिफॉल्ट बंद होगा ही। तो कुछ ऐसे कुछ जरूर नहीं अभी तक कैसा 24,240 भी लगाएंगे तो उसमें अच्छा, ये ऐसा किया और वापस फुल फ्रेम का ही तो हो जाएगा। हमारे अपना प्रेसिडेंट हैं रमाकांत मुंडे साहब। चलो अभी लाइव करने वाला आ गया, अभी जिंदा आदमी आ गया। कैसे हो सर? नाम किशोर चिंदलकर है। आई एम फ्रॉम कैनन इंडिया। आई एम रीजनल बिजनेस मैनेजर फॉर मुंबई। आज का ये सेशन है सिनेमाटोग्राफी वर्कशॉप विद कैनन। तो सबसे पहले मैं सीनियर स्टील टीवी एंड मोशन फोटोग्राफर एसोसिएशन का आभार मानूंगा कि आपकी जो ये कमेटी मेंबर है, दे आर वेरी डेडिकेटेड। आई रियली अप्रिशिएट कि उन्होंने पर्सनली आके कैनन के साथ मीटिंग की और उन्होंने उनका फॉलोअप इतना अच्छा था कि कुछ समय मैं ही सोच रहा था कि इतने लोग प्रस्तुत है वर्कशॉप के लिए, तो रियली अप्रिशिएट फॉर देम। थैंक यू। और आज का वर्कशॉप जो कि कैनन के साथ है, आई एम श्योर एवरीबॉडी नोज व्हाट इज कैनन। मैं एक ब्रीफ बताऊंगा कैनन के बारे में, कैनन की हिस्ट्री के बारे में। कैनन 1933 में फाउंडेड हुआ था। उस समय नाम था प्रिसिजन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लैबोरेटरी, जो कि रजिस्टर्ड हुआ 1937 में। तो हम एक्चुअल कैलकुलेट करते हैं 1937 से। दिस इज द 87th ईयर वी आर सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड वाइड। इंडियन ऑपरेशन हमारा स्टार्ट हुआ था 1997 में। तो इंडिया में भी हम 27 साल से कार्यरत है और आपकी सेवा में अलग अलग प्रोडक्ट्स हम लेके आते हैं। आप सब जानते हैं कि कैनन इज कैमरा कंपनी, बट लेट मी टेल यू कैनन की बहुत बड़ी बास्केट है। वी आर देयर टू प्रोवाइड यू अ कंप्लीट सॉल्यूशन इन फॉर्म ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। जब मैं इनपुट की बात करता हूँ, यू विल गेट प्रोडक्ट्स लाइक डिजिटल कैमरा और मिररलेस कैमरा, आप जानते ही हो। साथ में ब्रॉडकास्ट सिनेमा कैमरास है। वी आर आल्सो इनटू सिनेमा कैमरा एंड सर्वेलेंस कैमरा। नाउ PTZ कैमरा ये सीरीज है नेटवर्किंग कैमरास की, ये भी हम लाते हैं। ब्रॉडकास्ट कैमरा की हमने बात की है। आउटपुट में आपने देखा होगा कि कैनन के बहुत सारे फोटो प्रिंटर्स होते हैं, पर उसके अलावा कैनन कॉपियर मशीन, स्कैनर, फिर इंडस्ट्रियल प्रिंटिंग, ये सभी में है। और शायद आप नहीं जानते होंगे कैनन आल्सो इनटू मेडिकल। तो मेडिकल के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट कैनन, यू कैन एंजॉय ऑल द लेंसेज इन योर मिररलेस कैमरा विद द हेल्प ऑफ एडाप्टर्स। ये सारी चीजें शायद आप जानते होंगे, पर मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो मे बी यू नो और मे बी नॉट नो। पिछले 21 सालों से 2003 से लेके 2023 तक कैनन होल्डिंग नंबर 1 पोजीशन ग्लोबल मार्केट। थैंक यू फॉर योर अप्रिसिएशन। शायद आप ये भी नहीं जानते होंगे
कैनन का खुद का सैटेलाइट है। बिगनिंग ऑफ दिस ईयर 2024 फरवरी में हमने खुद का सैटेलाइट लॉन्च किया है ऑर्बिट में, जिससे कि हमारे कस्टमर्स को आगे आने वाले दिनों में मैक्सिमम फैसिलिटी हम प्रोवाइड कर सके। इस सैटेलाइट में हमने R5 जो हमारा कैमरा है और 400 mm लेंस फिट किए, प्राइमरी कैमरा। सेकेंडरी कैमरा हमारा डिजिटल कैमरा है S110, वो इसमें फिट हुआ है और इसके पिक्चर्स आने स्टार्ट हो गए हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो कंज्यूमर हमारा जानता है कि कैमरा इज ओनली कैनन कंपनी, कैमरा कंपनी, तो उनके लिए कि कैनन इसके साथ साथ बहुत सारी और भी चीजें कर रही है। लेट मी इंट्रोड्यूस आवर टुडेज मेंटर। जैसे कि सर ने बताया कि आज का सेशन जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट हम स्टील के ऊपर बात करेंगे। स्टील के लिए हमारे जो मेंटर है आज के वो सचिन कामले है, ये कैनन के रीजनल। तो ये न्यू नॉर्मल हो गया वर्टिकल। सो उसके हिसाब से भी कुछ फीचर्स है कैनन आपको ऑफर करती है कि आप स्टिल एज वेल एज वीडियो में भी आप किस तरह से कुछ प्रोडक्ट है इतने लाइट वेट है कि आपको अलग से, मतलब अगर आप मोबाइल पे शूट कर रहे हो तो वो वहां पे भी उससे भी शूट कर सकते हो और उसका कभी भी आउटपुट आप मोबाइल पे भी ले सकते हो। तो कुछ जो फीचर्स है, जो कॉमन फीचर्स है, जो कॉमन फीचर की अंडरस्टैंडिंग है कैनन की आज की टुडेज टेक्नोलॉजी क्या है और वो हेल्प आपको कैसे करेगी, मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में ब्रीफ दे देता हूं। तो बोथ दी स्टील एंड वीडियो। तो क्योंकि वीडियो थोड़ा सा आज के तारीख में जैसे कहना न्यू नॉर्मल इज वीडियो, और यूट्यूब ये नया गूगल है आज का। एग्री? यूट्यूब ये नया गूगल है। अगर आपको कुछ भी सर्च करना है, कुछ भी प्रोडक्ट का रिव्यू चाहिए, आप तुरंत यूट्यूब पे चले जाते। सो उससे ही कनेक्ट करके कुछ फीचर्स है। अगर आपको फ्यूचर में लगता है कि मैं स्टार्ट करूंगा, कुछ स्टार्ट करूंगी, कुछ ब्लॉगिंग करना है, क्या करना है, तो उससे रिलेटेड ब्लॉगिंग में क्या देखा जाता है, क्या फीचर्स है। आज के तारीख में लोग क्या पूछते हैं हमसे, जो कंपनीज को पूछते हैं कि ये रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट चाहिए, ये हमें चाहिए। तो कुछ मार्केट से कुछ वॉइसेस हम कलेक्ट करते कि मार्केट होता है कि हाँ ये है क्या, ये चाहिए क्या। तो सबसे पहले आज की तारीख में स्लो मोशन, अगर वेडिंग फोटोग्राफर के हिसाब से देखा जाओ तो वो स्लो मोशन है क्या, पहला पूछता है स्लो मोशन है क्या, तो है क्या वो देख लेते हैं। फिर पूछते कलर्स कैसा है, कलर टोन कैसा है, नेचुरल कलर टोन है या कुछ अलग के कर सकते हैं, जैसे कि लॉग। कलर टोन के बारे में बोल सकता हूं कि यहां पर इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि जैसे ही कैमरा वीडियो करना शुरू हो गया तो लोगों के दिन ब दिन डिमांड बढ़ती गई। कलर है लेकिन उसमें लॉग है क्या। अब लॉग ये खाली वर्ड सिनेमोटोग्राफर के ही मुंह से आता था। सर आपको लॉग नहीं, वो ब्रांड ऑफर कर रहा है। यस वी हैव लॉग, बट अर्लियर वी हैव इन आवर सिनेमा कैमरास में था, क्योंकि नॉर्मल डे टू डे लाइफ में लॉक की क्या जरूरत है, क्योंकि लॉक करेंगे फिर उसको डायनामिक रेंज क्या है, यस कितने स्टॉप की है, क्या ये लो लाइट के लिए काम कर सकता है, यस है। तो ये मैं ऐसा ही नहीं बोलूँ, कुछ प्रूफ्स है, कुछ वीडियोस है, कुछ रैंडम वीडियोस लिए, कोई ऐसा प्रो वीडियो नहीं लिए, रैंडमली ऐसे वीडियोस लिए जिसके आपको पता चलेगा कि इसकी लो लाइट कैपेसिटी कितनी है। फिर शार्पनेस, यस ऑब्वियसली जो पहले ये स्टील में ये पूछा जाया करता था वो अब तीसरे चौथे नंबर पे आ गया। ऑटो फोकस, कलर टोन के बाद ऑटो फोकस पूछते, ऑटो फोकस कैसा है। एक जमाना था वीडियो में ऑटो फोकस हुआ नहीं करता था, तो कैनन की नई नई टेक्नोलॉजी हाइब्रिड डिटेक्शन टेक्नोलॉजी थी जो कॉन्ट्रास्ट और फेज डिटेक्शन मिलके करती थी। अब चेंज हो गया, अब इतना सीमेंटली और इतना एक्यूरेट ऑटो फोकस हो जाता है, जस्ट टच करना है स्क्रीन पे, आप आसानी से रैक फोकसिंग कर सकते हो। सो कुछ फीचर्स है जो आपको पहले क्या था कि आपको आई को सिलेक्ट करके
पहले कंपोज करके फिर आई को सिलेक्ट करके आपको फोकस करना पड़ेगा, लेकिन अभी आपको की जरूरत नहीं। अभी डायरेक्ट आई ऑटो फोकस ऑन कर दो, पर्सन के आईज पे फोकस हो जाएगा, आपको बस क्लिक करना है। बस आपको आज के तारीख में इतने मार्केट से वॉइसेस जनरेट हो गए, ये है क्या वो है क्या, तो कंपनी ने सब भर भर के फीचर डाल दिए, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फिर ट्रैकिंग, उसकी एक्यूरेसी, ये मोस्टली वाइल्ड लाइफ वाले हमें पूछते हैं कि आईएफ ट्रैकिंग कितनी है, कैसे है। तो वाइल्ड लाइफ के लिए हमारे पास नॉट ओनली पीपल है, तो क्वेश्चन में भी कंटिन्यूअस फोकस ट्रैक करके चले, इतनी एक्यूरेसी, तो होते हैं कोऑर्डिनेशन, ऑटो स्टेबलाइजेशन। तो उससे क्या होगा, आप वॉक कर रहे हो, पर्सन भी वॉक कर रहा है, तो उस कंडीशन में भी स्टेबलाइजेशन की आपको जरूरत इतनी पड़ेगी कि कैमरा ऑटोमेटिकली समझ लेगा कि यहां पर स्टेबलाइज करने की जरूरत है मुझे, और आपको विदाउट गिम्बल आप हैंडल शूट कर सकते हो वाइल वॉकिंग, इतना एक्यूरेसी। तो वो आप डेमो देख लीजिए, खुद देख लीजिए। जो R8 है उसमें बैटरी कैपेसिटी छोटी है, मगर ऑलमोस्ट आपको 2 घंटा तो दे ही देगी। कलर प्रोफाइल, यस, तो ये 2 अलग अलग मुद्दे हैं, कलर टोन और कलर प्रोफाइल। कलर प्रोफाइल स्टिल वीडियो दोनों के लिए मिल जाते हैं, जिसमें विविड एंड अदर कुछ ऑप्शन है, पिक्चर स्टाइल, वो मिल जाता है आपको। लेंसेज है 2 कैटेगरी की, एक बजट लेंसेज भी है जो STM मोटर के साथ आती है, उसमें भी काफी ऑटो फोकस अच्छा मिल जाता है। आप देखो कोई और बॉडी भी कंपेयर करके लो, वो थोड़ा आगे रहेगा, बट ये यहाँ पर ही बराबर फिट हो जाता है। तो ये ऐसा एर्गोनॉमिक्स ध्यान में रखकर बनाया गया है। जैसे मैंने कहा कि वीडियो का चलन ज्यादा है, तो वीडियो की बात करूं तो वीडियो के एक ही प्रोफाइल के नीचे, वीडियो के एक ही फीचर के नीचे आपको ये 4-5 चीजें मिल जाती हैं, ठीक है। अगर आप R6 से ले रहे हो वीडियो, R6 कैमरा से, R6 Mark II से वीडियो ले रहे हो या R8 से वीडियो ले रहे हो, तो जो वीडियो ले रहे हो वो एक्चुअली, आपने तो देखा होगा 4K लिखा हुआ है, कैमरा के तो इसमें 4K लिखा हुआ है, लेकिन वो एक्चुअली क्लिक जो भी कैप्चर कर रहा है वो 6K रेजोल्यूशन से ले रहा है, 6K रेजोल्यूशन से ले रहा है। मतलब हम यहां पर उसको बोलते हैं 6K ओवर सैंपल, यानी कि जो 4K के लिए जो जितने मेगापिक्सल लगते हैं उससे कई गुना ज्यादा जो 6K के लिए जो मेगापिक्सल लगते हैं उसमें वो रिकॉर्ड कर लेता है, कैप्चर कर लेता है और आपको प्रेजेंट करता है 4K में। तो इसका यहाँ पर फायदा ये है कि आपको लगता है कि मैं इतना पार्ट क्रॉप करूंगा, मेरे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि मैं थोड़ा सा इसमें से क्रॉप करना चाह रहा हूं, तो वो पॉसिबल है। तो क्रॉप में क्या होगा, इसका शार्पनेस मेंटेन रहेगा, लो लाइट है, नॉइज कम आएगा, कलर फ्रिंजिंग, कलर ग्लर कम आएगा। तो ये यहां पर सबसे बड़ा कैनन कैमरास का यहां पर एडवांटेज है। आपको हर एक कैमरा में, कुछ कैमरास में 7K ओवर सैंपल है, R8 और R6 में और 6K ओवर सैंपल है। उसके अलावा फाइन पिक्चर डिटेल्स तो मिल ही जाते। उसके अलावा ये कैमरा ऑलमोस्ट सभी कैनन के कैमरास, ये कॉमन टेक्नोलॉजीज है, मैं जो दिखा रहा हूं कॉमन टेक्नोलॉजी है। आप कोई भी कैमरा लो, छोटे से लेके बड़ा, ये कॉमन फीचर मिलेंगे, एक्सेप्ट फुल फ्रेम में आपको ये चीजें मिलेंगी। अभी जो लेटेस्ट फुल फ्रेम है उसमें ये चीज मिलेगी कि आपको 10 बीट 4:2, अगर आप लॉक करोगे 10 बीट 4:2 वीडियो मिलेगा। अब इसका मतलब ये है कि अगर आप क्रोमा, सिंपल बता दो, क्रोमा पे काम करोगे, क्रोमा ग्रीन पे काम करोगे, तो क्रोमा ग्रीन पे क्या होता है, अगर आपके वीडियो का स्टिल में दोनों में है, अब जैसे ही शटर बटन दबाने चले जाते हो उससे 5 सेकंड का पहले ही आपको शूटिंग स्टार्ट कर देता है, वीडियो एंड फोटो। तो कुछ लोग क्या करते हैं, अगर मैंने ये फीचर ऑन कर लिया है तो कुछ लोगों की आदत भी होती है, सॉरी माइक, तो यहां से करने के स्टार्ट करते, तो कुछ यहां से भी शुरू हो जाता है 5 सेकंड पहले से।
इसमें 2 ऑप्शन मिलते हैं, 3 एंड 5। तो अगर फॉर एग्जांपल हम लोग वीडिंग वालों को देते हैं एग्जांपल, आप में से भी कोई शूट कर रहा होगा, या प्रेस वालों के लिए बहुत कारगर है, या फिर वाइल्ड लाइफ में आप जैसे बैठे हो आपको लग रहा है बहुत उड़ेगा, नहीं उड़ेगा। जैसे आप फिंगर यहाँ पर रिलीज करने जा रहे हो और जब शूट करने जा रहे हो उसी विदिन जो भी सेकंड काउंट हुआ है उसका वीडियो बनाएगा, तो आपका वो भी मोशन मिस नहीं होगा। और प्री रिकॉर्डिंग इसमें भी आपको अवेलेबल। कुछ ऑटो फोकस का टेस्ट जो मैंने और मेरी थोड़े से टीम ने टेस्ट करने की कोशिश की थी कि क्या वाकई में ऐसा है क्या। तो अब देखो, मैंने जो डुअल पिक्सल CMOS बोला था, जो कि इसकी टेक्नोलॉजी है, सबसे पहले ऑटो फोकस में आपको मिल जाता है स्टिल के हिसाब से डुअल पिक्सल तो मिल ही जाता है, नो डाउट। लो लाइट फोकस, ये देखो ऑलमोस्ट कुछ लाइट नहीं, जो रूम का जो अवेलेबल लाइट है उसमें टेस्ट किया गया है। चाहिए तो हम लोग यहाँ पर भी करेंगे, सब लाइट्स बंद करके एक वीडिंग का सिचुएशन करके। ये हॉल तो है ही, ठीक है, देखिए लाइट बंद कर दी, 1053 ऑटो फोकस जोन मिल जाता है। इतना ही परसेंट आपको छोड़ा गया। अगर आपका पर्सन इतना तो कोई ज्यादा नहीं साइड में, बट हमने टेस्ट किया कि अगर कोई कोने में भी जा रहा है तो भी फोकस हो रहा है। आप देख लीजिए एक बार यहां पर डेमो देखिए, जैसे मैंने आई ऑटो फोकस किया और कॉर्नर में चला गया, यहां तक भी फोकस कर रहा है। इसका मतलब ये बाउंड्री तक का भी, आप नीचे भी जा रहे हैं उस बाउंड्री तक का भी उसने ऑटो फोकस छोड़ा नहीं, इतना पावरफुल है। अगर आई नहीं करेगा तो फेस तो करेगा ही करेगा अपने फोकस के। और ये कुछ सिमुलेशन नहीं है, दिस इज एक्चुअल शॉट, टेस्ट शॉट। हमने कोई हॉल बिल का नहीं कर, जो है लड़की उसको सजा दगा दिया और करो अवेलेबल लाइट में खड़ी रहो। हम टेस्ट किए 1000+ फेसेस के ऊपर ट्राई किए, क्योंकि हर एक का देखो ऑटो फोकस सिस्टम का जो प्रोग्राम है वैसा है, आईज एंड नोज, तो हर एक का ये कर्ट फेस अलग अलग हो जाता है। तो वो डेटा कैमरा के पास है, चाहे वो एशियन हो, अमेरिकन हो, इंडियन हो, कौन से भी कंट्री के बंदे का जो है उसके डेटा लिया गया है। और सबसे खास बात है, जब वो टर्न भी हो जाएगी ना तो हेड डिटेक्शन रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं वॉक कर रहा हूं, जैसे वो फैशन वॉक होता है, रैंप वॉक, मैं रैंप वॉक करूंगा और मैं ऐसे पीछे वापस मुड़ूंगा तो वापस से यहां पे छोड़ देता, पहले की टेक्नोलॉजी छोड़ दिया करता था, क्योंकि उसको आईज मिल ही नहीं रहा है, फेस मिल ही नहीं रहा है, हेड पे क्या करेगा। लेकिन यहां पर हेड डिटेक्शन भी है और आप चूज कर सकते हो, मुझे लेफ्ट आई में जाना है, राइट आई में जाना है। ये R8 का सिचुएशन है, मगर ये R6 Mark II में भी है, R5 में भी है, R3 में भी। ये हमने बजट सेगमेंट का कैमरा टेस्ट करवाया है कि भैया वाकई में ऐसा काम करता है क्या। हाँ, ये अगर आप फिर भी नहीं मानोगे, आप हम लोग यहां पर भी टेस्ट कर लेंगे। 50 mm लेंस यूज किया है, 1.8 है, लो लाइट सिचुएशन क्रिएट की गई है। देखिए आराम से देखो, स्लाइडली टर्न हुआ है तो भी उसका मेंटेन रखा है फोकस। कुछ जगह पे यहां पर मैं कुछ मॉडल्स के ऊपर हमने मास्क भी लगाया, तो मास्क पे भी तो कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन उस वक्त भी उसने ऑटो फोकस। तो ये करेक्शन से आपको जूम नहीं होगा। अगर आप वेडिंग में ज्वेलरी शूट कर रहे हो या आपका टेबल टॉप फोटोग्राफी कर रहे हो, उस दौरान बहुत सारे दिक्कत आ जाती हैं, तो वो नहीं होगी, क्योंकि क्लोज हो गया अपर्चर, टोटली क्लोज अपर्चर है। आप सोचिए कितनी कम लाइट अंदर आ रही, फिर भी ऑटो फोकस करके देगा। आप सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो मार्केट से हमें लॉक चाहिए, लॉक चाहिए, लॉक चाहिए, भैया ले लो लॉक। छोटे से कैमरा में लॉक चाहिए, ले लो। तो लॉग 3 ये हमने डाला है, आप देख सकते हो। लॉग बेसिकली आपका एक्चुअली जो आपको फेडेड दिख रहा है कलर, थोड़े से वॉश आउट कलर दिख रहे हैं जब आप लॉग शूट करोगे। पीयूष पॉज करना,
ठीक है। सी लॉक तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है, ये लॉक 3 में आप शूट कर दो। तो कितने लोग लॉक जानते हैं यहाँ पर? तो सब लोग जानते हैं। नहीं जानते कितने लोग हैं? ठीक है, तो मैं थोड़ा सा उसके ऊपर लाइट डाल देता हूँ कि लॉक क्या है। बेसिकली लॉक इज सेंसर के जो कलर है, जो हम अभी देख रहे हैं, सेंसर से जो कलर आते हैं, नॉर्मल जो टेलीविजन इंडस्ट्री या वीडियो हम देख रहे हैं, वो 8 बिट पे होता है। ठीक है, तो 8 बिट पे होता है, यानी कि ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री ने कहा है कि या तो मुझे 8 बिट दे दो, जो भी आप नॉर्मल मोबाइल पे भी देखो 8 बिट का कलर होता है। तो हमें जरूरी नहीं है 10 बिट, क्योंकि अभी स्क्रीन नहीं है, पर कुछ मोबाइल फोन्स आपको ऑफर करते हैं 10 बिट कलर। तो 8 बिट कलर क्या है? तो जो ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री है, उन्होंने कुछ सर्टन कंडीशंस है उनकी कि सब जगह पे जाना चाहिए ब्रॉडकास्ट में। कुछ कलर प्रोफाइल है, कुछ कलर कैटेगरी है, कुछ कैटेगरीज है, वो होना चाहिए, जैसे कि आम पब्लिक को टेलीविजन इंडस्ट्री के लिए मिल जाए। बाकी थिएटर के लिए आपको थोड़ा सा हाइयर वैल्यू चाहिए। जब आप सिनेमा देखते हो तो सिनेमा में कलर्स की थोड़ी सी हाई इंटेंसिटी चाहिए होती है, उसका बिट डेप्थ भी बढ़ना चाहिए। तो फिर मैं वेडिंग फोटोग्राफर हूं, मुझे क्या जरूरत है? मेरा कंज्यूमर तो 80 बिट देखेगा, टीवी अभी भी 80 बिट है, 10 बिट तो नहीं है, फिर मुझे क्या जरूरत है? तो थोड़ा सा मैं पिछले थोड़ा सा आपको फुल एचडी जब जाएगा तो 709 के आपको उस कलर स्पेस चाहिए, उसको कलर स्पेस बोलते हैं। 709 की कलर स्पेस होनी चाहिए। अब कलर स्पेस क्या होती है? सेंसर जब रिकॉर्ड कर लेता है, जब 8 बिट, तो वो बहुत कम कलर स्पेस लेता है, 8 बिट के वीडियो में ज्यादा नहीं। मगर ज्यादा कलर स्पेस चाहिए तो क्या करना पड़ेगा आपको? तो सेंसर एक्चुअली हमारे जो कलर है, थोड़ा सा वीडियो पीछे ना पीयूष, थोड़ा सा, तो सेंसर जो है हर एक कंपनी के पास उसके राइट्स होते हैं, वो सेंसर में और कलर कैप्चर करे। हालांकि 8 बिट में आपको बहुत कलर कम मिल जाता है और वीडियो साइज भी कम मिल जाता है, लेकिन इंडस्ट्री की डिमांड है कि भैया हमारे लिए मुझे सिनेमा शूट करना है या और हाई क्वालिटी वीडियो करना है, या मुझे उस वीडियो के साथ मुझे कलर ऐड करने हैं बहुत सारे। अब कलर ऐड करने का मतलब क्या है, तो वो थोड़ा सा मैं बता देता हूं। तो आपको क्या करना है, या तो फिर बिट डेप्थ बढ़ानी है, कलर की इंटेंसिटी बढ़ानी है। तो उसके लिए क्या है, सेंसर जो है अपने जो कलर स्पेस दी है मौजूदा, उससे कई गुना ज्यादा कलर कैप्चर कर लेता है। जो कलर कैप्चर कर लेता है तो वो आपको फेडेड नजर आता है, बिल्कुल न्यूट्रल नजर आ जाएगा। तो यानी कि वो कलर ज्यादा लिए, इसी वजह से आपने को न्यूट्रल दिखाई देते। क्यों? क्योंकि आपके पास वो स्क्रीन नहीं है। आपके पास स्क्रीन कौन सा है? मैंने बोला था 8 बिट का, और ये कलर क्या कर लेता? 8 बिट से कई गुना ज्यादा आपको सेंसर दे देते। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपको वो ठीक से दिख नहीं पाता। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो आपको एक कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो कन्वर्जन क्या है? तो कन्वर्जन करते वक्त आपको वो कलर स्पेस अप्लाई करनी है। तो कौन सी कलर स्पेस है? इंडस्ट्री क्या बोल रही है? तो 709। मेरा कैमरा कंपनी ने बोला कि मैं लॉक 3 दूंगा आपको, यानी कि जो 709 से बहुत ज्यादा कलर आपको देंगे, वो कलर से स्पेस आपको लेनी है और आपको कन्वर्जन करनी है 709। तो कन्वर्जन करने तक क्या कंप्रेस होगा? नहीं, कन्वर्जन के टाइम पे आपको और ज्यादा उसको शेडिंग ग्रेडिंग कर सकते हैं। उसके लिए आपको उसको बोलते हैं कलर ग्रेडिंग, यानी कि लट अप्लाई कर सकते हैं। लट यानी कि लुकअप टेबल। अब लुकअप टेबल कैसे है? इस तरह से बोल सकता हूं, क्योंकि जब मैंने फिल्म शूट की, जब मैंने वीडियो शूट किया, उस वक्त मुझे पता, मैं वहां पर मौजूद था, तो मुझे पता कि कैसे कलर है, क्या कलर है, तो मैं वो पर्टिकुलर लट अप्लाई करूंगा। उस वक्त मैं उसको उसी तरह से उसको रेफरेंस इमेज लेके, लट यानी कि लुकअप टेबल रेफरेंस लेके मैं उसको इनहांस करूंगा। अब ऐसी जरूरत क्यों है? सिनेमा में ऐसी जरूरत पड़ती है। एकेडमिक मोशन पिक्चर कलर साइंस, उन्होंने भी एक कलर बनाया, उन्होंने भी एक लट बनाया, उनका भी खुद का एक अलग से सब 12-15 डायरेक्टर्स लोगों ने, सिनेमेटोग्राफर ने, कलर आर्टिस्ट ने
बाहुबली का ऐसा कलर था, क्यों ऐसे था? ऐसा गॉडी कलर क्यों था? माइथोलॉजिकल है। क्या आपको लगता है कि हमारे सब लोग वैसे माइथोलॉजी, क्योंकि हमारी आंख है, उन्हें वैसा देखना पसंद करते? अब राजा रवि वर्मा का कभी देखा पेंटिंग आपने? आप देखो राजा रवि वर्मा का, जिन्होंने भगवान को चेहरे दी, उसके पेंटिंग्स में आपको ऐसा मिलेगा। आप देखो हमारे डायरेक्टर, सिनेमेटोग्राफर्स उन्हीं को फॉलो करते। आप देखो ये रेफरेंस वहां से लिए थे। थोड़ा सा मॉडर्न रवि वर्मा से थोड़ा प्लीज ज्वाइन हैंड, जुड़े और जड़े CSTMPA अंधेरी वेस्ट में आकर मिले और अपना भविष्य को उज्जवल बनाएं। एक अच्छी संस्था से जुड़े जो बॉलीवुड में बहुत अच्छा काम कर रही है। थैंक यू। तो निगेटिव में क्या था कि 100 ISO, 200 ISO, 400 ISO, 400 ISO के ऊपर हमारा कुछ नहीं था, लेकिन 100 ISO के 3 लेयर्स थे RGB। तो RGB के लेयर्स थे। इस लेयर के वजह से हम जब नेगेटिव प्रोसेस के लिए जाते थे तो उसकी एक एक लेयर जो डेवलपिंग में जाती थी, तो डेवलपिंग में लेयर जितनी जाती थी, जितनी लेयर हमारी थिकनेस होता था उतनी हमारी नेगेटिव मजबूत होती थी, जिसका हम कितना भी प्रिंटिंग करेंगे तभी प्रॉब्लम नहीं आता था। डिजिटल में क्या हुआ है? डिजिटल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ है कि लेयर नहीं है, मतलब लैटिट्यूड जो होता है, लेयर जो नहीं है, लेयर ना होने की वजह से। अब लेयर ना होने की वजह से अब क्या किया है, ये लॉक सिस्टम जो होती है, लॉक सिस्टम इसलिए दी हुई है कि अगर आप 256, जैसे कि आपके पास जितने के पास भी मोबाइल है, चाहे आप एप्पल का भी मोबाइल ले लो, चाहे आप 10,000 रुपये वाला मोबाइल ले लो, ये सारे के सारे मोबाइल 8 बिट है, कोई भी 10 बिट मोबाइल नहीं है। और जितने भी लैपटॉप है या जितने भी आपके जैसे कंप्यूटर के जितने भी स्क्रीन है वो सारे 8 बिट है। अब 8 बिट का 10 बिट कैसे? तो 10 बिट का मतलब है 512 मल्टीप्लाई 512 इज अ 10 बिट, रेज टू। अभी ये वर्गमूल, हाँ वर्गमूल। तो इसका जो जैसे कि ये जो है 256 मल्टीप्लाई 256 तो वर्गमूल जितना आएगा वो है 8 बिट। अब जितने की फिर 1024 अब 1024 जो आएगा वो 12 बिट जाएगा। हम लोगों को लगता है कि एक कैमरा 8 बिट है वो 40,000 रुपए का है, और एक कैमरा 10 बिट है जिसकी कीमत 1.5 लाख रुपए। तो 40,000 रुपए और 1.5 लाख रुपए, 2 बिट का तो फर्क है यार, लेकिन 2 बिट में 40,000 से 1.5 लाख रुपए कैसे हो गया? ये सबके मन में विचार आता है, हर आदमी ये विचार करता है, चलो ये तो 10 बिट का 8 बिट का 10 बिट हो गया, और 10 बिट के बाद में ये 1.5 लाख रुपए का कैमरा हो गया, और ये तो 40,000 रुपए का, मैं तो 40,000 रुपए में काम करूंगा। लेकिन उसमें उसका जो लॉक सिस्टम है, मैं आप लोगों को और एक इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। एक्चुअली मेरा सेशन ये मेरा नहीं है, सेशन इनका है, कोई बात नहीं। लेकिन बात ये है कि उसमें ये चीज है कि आज के तारीख में एलेक्सा जो कैमरा है जिससे हम फिल्म शूट करते हैं, उसका लैटिट्यूड, उस कैमरा का लैटिट्यूड और कैनन कंपनी ने जितने भी कैमरे निकाले, जितने भी DSLR कैमरे और जो प्रोफेशनल कैमरे है, फुल फ्रेम कैमरा जो मिररलेस कैमरा है, उस मिररलेस कैमरा में सारे कैमरा में उन्होंने ऐसी चीज डाली हुई है कि उसका सेंसर, ये आप लोगों को कितने लोगों को पता है मुझे मालूम नहीं, अगर नहीं मालूम है तो आपके लिए इंफॉर्मेशन अच्छी है, और अगर मालूम है तो और भी अच्छी बात है। कैनन कंपनी का जो 5D Mark II जो कैमरा निकला था, 5D Mark II, मेरे ख्याल से 80% लोगों ने 5D Mark II यूज किया हुआ है। 5D Mark II का जो सेंसर था वो एलेक्सा के सेंसर से भी बड़ा सेंसर था। एलेक्सा जो कैमरा है जिससे फिल्म शूट होती है, उससे भी बड़ा सेंसर, एलेक्सा से बड़ा सेंसर 5D Mark II था। लेकिन उसमें फिल्म शूट करना और इसमें फिल्म शूट करना फर्क क्या था? तो फर्क लैटिट्यूड का था, बेसिक फर्क था बिट का, बस इतना ही फर्क था, बाकी सेंसर तो बहुत बड़ा था। अब वो जैसे इन्होंने बताया कि कलर ग्रेडिंग जो हम करते हैं, जैसे आपके पास लट आएगी कि जैसे राजा रवि वर्मा का नाम बताया, ऐसे पंडित का नाम बताया, या रैमरम का नाम बताया, जो हम लोग लाइट, रैमरम लाइट जिसको बोलते हैं, वो रैमरम ने लाइट किया। बेसिकली फोटोग्राफी, फोटो एंड ग्राफिक, ग्राफिक का मतलब लाइट होता है, फोटो
तो वो जो सारी चीजें आई ना, ये सारी चीजें पेंडिंग है। मैं जेजे स्कूल ऑफ आर्ट का स्टूडेंट हूँ, इसलिए मुझे ये सारी चीजें पता है। तो वो वहां से जो लाइट के वजह से हमने लाइट को जिस तरह से प्रोवाइड किया, उस लाइट को एक जगह कैप्चर करके उसकी जो इमेज आया है, उस इमेज को ही हम फोटोग्राफी कहते हैं। तो ये इतना ही मुझे सिर्फ कहना था कि 512 एंड 256 ये दो जो चीज है, जिसके वजह से थोड़ी सी चीज में लैटिट्यूड कितना चेंज हो जाता है, और लैटिट्यूड से कैमरा के अंदर की चीज कितनी चेंज हो जाती है, वो जितने लोगों को समझ में आती है, उनको लगता है कि नहीं यार मुझे तो 10 बिट चाहिए और मुझे 8 बिट चाहिए। अब 8 बिट कैमरे से ऐसा नहीं कि 8 बिट कैमरे से काम नहीं होता है, हर एक का जो काम जितना जरूरी है उतने ही हिसाब से हमने कैमरा लेना चाहिए, उतना ही कैमरा लेना चाहिए और उसी के हिसाब से काम करना चाहिए कि भाई किसी के पास वो है, किसी के पास वो है, इतना कुछ करने के पीछे की जरूरत नहीं। जो अपनी जरूरत है उस जरूरत के हिसाब से कैमरा करना चाहिए। टेक और दो सचिन। हाँ, माइक है। When you turn, हाँ, focus still remains. yes, you can taste right away also. So do you have a That I think that having and then the there is one more thing. You said Rec 719. हाँ, That's just a reference that normally. yes. कर रहे हैं, तो बेसिकली लोगों को लॉग आप कैमरा कितना कैप्चर कर रहा है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, लट तो रेक 709 एसिस एचडी में होता था, एसिस 20 वही में बोला। एसिस 2020 हो गया फिर बाद में रेक 709 का। तो दैट इज जस्ट लुकअप टेबल, दैट्स अ रेफरेंस थिंग, कलर्स, yes. दैट इज ऑफ नो इंपॉर्टेंस व्हेन यू एक्चुअली ग्रेड इट। हाँ, बराबर। तो जो मतलब राइटर बनवाओ ये Because of- just a reference table Right. we use, because अगर ऑनलाइन एडिट कर रहे हो उसको तो इट्स जस्ट अ रेफरेंस कलर दैट वी यूज। yes. फटाक से डाल दिया कि पूरा फुटेज Conversion हो गया। एक सिंपलर वे में। हाँ। तो बाद में उसको जब ग्रेड कर रहे हैं हम लोग, तो that is what we need, कि how much you as a company, I am asking you how much you can capture the natural colors. Yes. That is what is more More important. important. Yes. क्योंकि मैं वहाँ पे भी आया तो मैंने पहले वही पूछा कि आपका कौन सा कैमरा है जो रॉ शूट करता है। हाँ, तो कौन सा कैमरा, जैसे देशपांडे सर आपला नेहमीच डिस्कशन असं किती बिट करतो, किती काय करतो रॉ, दैट इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट। हाँ, तो सब लोग आपके लेवल के लिए मैच नहीं होंगे ना, तो मैंने थोड़ा सिंपली किया। बेसिकली लोगों को ही अपग्रेड करना है। हाँ, तो लोग अगर उनको वही लेवल पे रखेंगे तो दे विल नेवर इम्प्रूव। Yes. मला आज तेवढी अपॉर्च्युनिटी मिळाली आहे, आय वर्क विथ पीपल अँड यू नो दैट समवन इज अपग्रेडेड। हाँ. सो आई वांट एव्हरीबडी ऑफ माय फ्रेंड्स टू गेट अपग्रेडेड। कारण आज तुम्ही एक दिवस वर्कशॉप कराल, मे बी आम्ही आमच्या असोसिएशन मध्ये हे वर्कशॉप पुन्हा घेऊ आणि वी वॉन्ट पीपल टू अपग्रेड फ्रॉम दिस। कारण नेहमीच तो स्टील फोटोग्राफी वरती राहणार नाही, किंवा बेसिकली माय कन्सर्न इज दॅट लेट देम अपग्रेड फ्रॉम दॅट। बरोबर आहे, तुमचं म्हणणं बरोबर आहे. Because as a still photographer, it's actually the field is absolute now. So the video is the way to go, and That's raw why is the way to go. मी तेच तसंच सुरू केलं ना, हा. मी तसंच सुरू केलं Right. की व्हिडिओ इज द न्यू नॉर्मल झालेलं आहे आणि तसंच सुरू केलं. तुमचं म्हणणं बरोबर आहे, पण मला माहिती आहे ना ऑडियन्सचं काय आहे, पण मी एकदमच जर का चांगलं पुढचं दिलं, आता त्यांनी जे कॅल्क्युलेशन सांगितलं, मी ते सुरुवात केलं तर सगळ्यांना जम्मल झालं असतं. कारण फ्रिक्वेंसी वो तो संभाल लेगा लेंस, जहाँ पर लो फ्रिक्वेंसी समझ में नहीं आ रहा है लेंस को, वो सेंसर के पास भेज देता, भैया अब तेरी जिम्मेदारी, लास्ट का जो शेक हो रहा है वो तू संभाल ले। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन आईएस काम कर लेता है, दोनों मिलकर काम कर लेते हैं। तो बहुत सारे कंपटीशन बोलते 5 एक्सिस 5 एक्सिस 5 एक्सिस 5 एक्सिस इज द सिचुएशन। 5 एक्सिस फीचर नहीं है, 5 एक्सिस क्या है, सिचुएशन है। सिचुएशन कैसी, राइट लेफ्ट, इसको याव बोलते हैं, इसको पिच बोलते हैं। ऐसे तो कोई शूट नहीं करेगा, तो लेकिन कंपनी का ऐसे में भी आपको संभाल करेगा। फिर अप एंड डाउन पोजीशन, ऐसे मूवमेंट्स है, 5 ऐसे मूवमेंट्स है, उसको 5 एक्सिस बोलते हैं, दिस इज सिचुएशन, आपकी शूट करने की सिचुएशन। या तो आप राइट से लेफ्ट जाओगे या अप एंड डाउन जाओगे, ऐसा तो कोई शूट नहीं करेगा। चलो एक हाथ कर लेगा तो कर लेगा, तो इस सिचुएशन में भी आपको कैमरा संभाल के लेगा, इमेज स्टेबलाइजेशन करके देगा। और ये मैं नहीं बोला, आप करके देखो, इसीलिए हमने ये कैमरा यहाँ पर लगाया हुआ है।
हो गया, मैं नेक्स्ट कर लूँगा। सो R8 के साथ प्राइम लेंसेज देखो इतने हैं एंड ही बॉडी प्राइस बजट अपॉर्चुनिटी देख लीजिए, ये तो मोटा मोटा प्राइस है। R6 मांगते हो ना? R6 अभी बंद है। हाँ। R6 इधर, अगर आपको अगर कोई प्रोफेशनल जाना है तो R5, R3, कोई भी कैमरा लो, सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। तो इसीलिए मैंने एक कॉमन टेक्नोलॉजी के ऊपर थोड़ा सा फोकस कर लिया। इसमें से R8 जा सकते हो, फिर R3 और R6 में हर कैटेगरी हम कैटर कर दिए, ठीक है? ठीक है। सो मेरा यहाँ पर सेशन एंड हो जाता है। अगर आपको और कुछ पूछना है, आपको देखना है, तो हम थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं, कैमरा लगा लेते हैं। बड़ी से तो सारा फीचर फिल्म उसके ऊपर कर सकते हो। इतना जबरदस्त कैमरा कैनन लाने वाला है। वो इंडिया में लॉन्च मेरे ख्याल से अक्टूबर नवंबर के आसपास होगा, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, वो तो ये लोग बताएंगे, लेकिन वो अक्टूबर के आसपास ही लॉन्च होगा। लेकिन मैंने कैमरा देखा हुआ है और बहुत ही कमाल का कैमरा है। उसका प्राइस लगभग इंडिया आने तक के साढ़े छः के आसपास, 5.5-6 के आसपास रहेगा उस वक्त। लेकिन वो कैमरा इन जनरल लोगों के लिए नहीं है, जिनको फीचर फिल्म, डॉक्यूमेंट्री और या जिस टाइप का मतलब एक्स्ट्रा काम करना है, उनके लिए वो कैमरा है। अभी वो लॉन्च होने के बाद ही वो सारी फीचर्स उसके आएंगे। US R8 कैमरा है जिसका हम ऑटो फोकस का मेनू फीचर देख रहे हैं, ऑटो फोकस पार्ट का। तो यहाँ पे देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग हमने करके रखी है दैट इज AF ऑपरेशन, दैट इज AI फोकस। AF एरिया हमने होल एरिया को सेलेक्ट करके रखा है, मतलब कैमरा का पूरा सेंसर विल एक्ट एज अ ऑटो फोकसिंग स्क्रीन। होल एरिया ट्रैकिंग हमने ऑन रखा हुआ है। सब्जेक्ट टू डिटेक्ट पीपल सेलेक्टेड, आई डिटेक्शन ऑटोमेटिक एंड सब्जेक्ट ट्रैकिंग हमने सब्जेक्ट 1 पे रखा है। तो ये सारी इसकी बाय डिफॉल्ट सेटिंग है, इसमें हमने कोई कस्टमाइजेशन अभी तक अप्लाई नहीं किए। तो लेट्स सी, अब मैं कैमरा आपको लाइव व्यू में डाल के दिखाता हूँ कि किस तरह से ये दिखेगा। तो गेला कुठे? आइस पे चला जा रहा है, पीपल सिलेक्ट किया है। अब मैंने कुछ सिलेक्शन नहीं किया है। अब चला लाओ कॉल। हेलो, जाओ चालू बंद किया, चालू है। हेलो, सब्जेक्ट डिटेक्ट करते ही सबसे पहली प्रायोरिटी मिल गई है कैमरा को सब्जेक्ट की आईज। अब आप देखिए हाफ प्रेस करने पे जब मैं फोकस कर रहा हूँ तो देखिए ग्रीन ऑटो फोकस आईज के ऊपर डिटेक्ट करना। अब आप सर थोड़ा सा नीचे की तरफ देखिए, आपकी नजरें नीचे और फेस भी थोड़ा नीचे 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 और थोड़ा सा टर्न हो जाइए। अभी भी टर्न हो जाइए, हो जाइए, अभी पूरा टर्न हो पूरी तरह से टर्न हो जाइए। यस, आगे पीछे चलिए। ओके, सॉरी थोड़ा आपको चला रहा हूँ मैं। अब आप देख सकते हैं, देखिए कैमरा ने खुद ब खुद उनके आईज से फोकस शिफ्ट करके कहाँ शिफ्ट कर दिया, हेड के ऊपर। उसी तरह से सब्जेक्ट अगर नीचे की तरफ दिख रहा है, कैमरा का कोई डिटेक्शन आईज पे नहीं हो रहा है, तो वो फेस को भी प्रायोरिटी देगा। तो इस टेक्नोलॉजी को कैनन ने नाम दिया है, दैट इज कॉल्ड ITR, इंटेलिजेंस ट्रैकिंग एंड रिकॉग्नाइजेशन, जो R8 से लेके अब वो सारे मॉडल्स में अवेलेबल है, R5, R3, एनी मॉडल। ओके, यस सर एक बार उनको फ्रेम से आउट हो जाने के लिए हाँ प्लीज प्लीज। तो अभी हम कैमरा ऑन करते हैं। पाली सर
एक मिनट देखिए, अब आप देख सकते हैं आई डिटेक्ट हाँ ट्रैकिंग ओके। ये देखिए कंटिन्यू फॉलो फोकस। जाइए कॉर्नर में अब मैंने जो सिचुएशन आप बटन को प्रेस करके रखा है, फ्रेम से आउट हो जाइए। अब आप बाहर चले जाइए। अभी इन हो जाइए, अभी भी उनको फोकस नहीं है, शिफ्ट हो गया फोकस, लेकिन उनको फोकस नहीं किया। ये बहुत अच्छा फीचर है, रिमेन्स फोकस होता है। रिमेन्स अगर ये फोकस में ट्रैकिंग इनको कर लिया, ये फ्रेम से गया, फ्रेम वापस आ गया ना, तो ये इन्हीं को करेगा, इन्हीं को करेगा, दूसरे को नहीं करेगा। नहीं, उन पे गया, उन्होंने बोला आई ऑटोमेटिक उनका दिखा, लेकिन फोकस नहीं हुआ। अब एक लो लाइट करना तो लो लाइट नहीं, थोड़ा लाइट बंद कर दो। हाँ हाँ कर सकते हैं। अब देखिए जैसे कि पूरा सबका ते पण ऑप्शन आहे, एक इनिशियल पेनल्टी आणि एक क्या सेकंडरी बाय, ये दोनों ऑप्शन है। सबसे इम्पोर्टेंट पीछे कॉन्ट्रास्ट है, उसको भी नहीं पता क्या तो। और भी एक फीचर है जो अभी तक मैंने यहाँ पे नहीं देखा, स्टील का डेप्थ कंपोजिशन का फोकस ब्राइटनिंग। अगर मान लो यहाँ पर खास तौर पे वीडिंग वालों के लिए भी, जो प्रेस में भी टेबल टॉप छोटे छोटे ज्वेलरी शूट कर रहे हो, आप टेबल टॉप कर रहे हो, छोटा छोटा ऑब्जेक्ट शूट कर रहे हो, क्या होता है एक सर्टन लिमिट एफ वैल्यू आप रखोगे। अब नेकलेस शूट करना, चलो मैंने एफ वैल्यू 16 तक गया, लेकिन फिर भी नेकलेस का एक पार्ट आ गया, समझो उसका जो डायमंड है, डायमंड का ऐसा रखा है, नीचे का पार्ट आ गया, फोकस आ गया, ऊपर के पार्ट फोकस नहीं हुए, तो फोटोग्राफर क्या करते थे, टेबल टॉप फोटोग्राफर, वो 10 इमेजेस क्लिक करते थे, फिर उसको क्या करते हैं, अलग अलग जगह पे फोकस करके उसको मर्ज करते हैं, तो आपको स्टार्ट टू एंड फोकस दिख जाता है। लेकिन वो झंझट से निपटने के लिए इनबिल्ट इमेज, यस, तो फोकस ब्रैकेटिंग कहते हैं इसको। ये फीचर का नाम फोकस ब्रैकेटिंग। आपको सिर्फ इसमें क्या करना है, सिंपल है बहुत, सिर्फ इसको एनेबल करना है। सबसे पहले एनेबल करने के बाद आप नंबर ऑफ शॉट्स, अब आपका प्रोडक्ट क्या है, जैसे कि सर ने बताया नेकलेस, अब नेकलेस की साइज लगभग होगी 5 इंच का, 3 इंच का होगा वो लगभग, तो लगभग हम उसके लिए नंबर ऑफ इमेजेस डिसाइड कर लेते हैं 30 ओके। तो फिर यहाँ पे ग्रुप भी है, मुझे Yes. लग रहा है कि तो फर्स्ट रो से तो हम लास्ट रो ग्रुप का को लेते फोकस हैं। होना Yes. चाहिए। अगर जनरली में क्या करूँगा 5.6 गलत भी दिया तो कितने लोग आएंगे, ज्यादा इन ऑरेंज शर्ट जो सर ने पहना वहां तक लोग आएंगे, Okay. नीचे तो होगा 5.6, तो मुझे सारा चाहिए, तो मैं कितना वैल्यू करूँ, कितना रखूँ आपके हिसाब से? तो लाइट का प्रॉब्लम है, फिर भी नहीं है क्योंकि मेरा फोकस यहाँ पर है। तो अभी ये क्या करूंगा, 1 2 3 4 5 6, ये ट्रायल एंड टेस्टिंग है, 1 2 3 4 5 6 7 रो है, तो मैं तकरीबन थोड़ा बीच का गैप नैरो कर दे और नंबर ऑफ 15 कर दे। लाइट लगाऊंगा, लाइट लगा तो बेटर होगा। लाइट लगाऊंगा। ओके, नंबर ऑफ इमेजेस मैंने 15 ले लिया, 15। इसका गैप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये फोकस इंक्रीमेंट, मतलब आपके फोकस का जो एरिया होगा वो कितना नैरो होगा और वाइड होगा वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। ओके, तो हम इसको 3 ओके 3 पे रखेंगे। यस, डेप्थ कॉम्पोजिशन जो डिसेबल है उसको हम सिर्फ एनेबल कर लेंगे तो क्या कैमरा देखिए, इसका 2 रीजन है। यस, ये अंदर ही कैमरा के अंदर ही करके देगा हाँ। डेप्थ कंपोजिशन। अगर आपको वो इमेजेस ही चाहिए, मैं अपना हिसाब से कर दूंगा भाई कंप्यूटर में, तो वो भी कर सकते हो, वो इमेजेस भी मिल जाएंगी। 15 लिखिए तो 15 इमेजेस मिल जाएंगे, आप कंप्यूटर में उसको जोड़ लो। फोकस स्टैकिंग बोलते हैं, क्या फोकस स्टैकिंग, फोकस। तो ये यहाँ पर डेप्थ कंपोजिशन मतलब स्टैक ही है, वो एक साथ इकट्ठा करके देगा। ठीक है, अब हम आते हैं मेनू से बाहर। ओके ओके, तो अभी फोकस मेरा, एक मिनट, इनिशियली फोकस मेरा शायद इस रो पे है, देखिए ये पहला रो पे है, हाँ जी, 1 2 3 4 5। अब देखते कैमरा अपने को कितना करके देगा। ओके, इनको मैं फिर से बाहर जाता हूं, नहीं तो मेरा भी होगा। वापस एक बार फोकस करिए, हाँ क्लिक। 15वीं इमेज इनकी आउट हो गई, हाँ मतलब
15 क्लिक कर लिए उसने। फोकस, देखिए प्ले कर लीजिए, देखिए ये नाम देख लीजिए, नाम देख लीजिए आप। पिछले वाली इमेज दिखाऊंगा आपको थोड़ी पीछे बना सकते हैं। 24:105 24 पे ही वाइड रखा है, कोई जूम नहीं यूटिलाइज किया है। इसके लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन एक मिनट वालों को बता देता हूं, यस, क्योंकि आजकल वो भी चाहते हैं कि फोटोग्राफर नहीं चाहिए हमको, भैया फिर ये ले लो, लेकिन उसको ये बोला कि इसमें ना लेकर और पीछे की एक इमेज है, 15 इमेज पीछे जाना, ये देखो, ये देखिए जो इमेजेस उसने 15 इमेज जो स्टैक हुआ है उसके ग्रुप, हाँ सेपरेट गुड, वेरी गुड। करेक्ट। अभी धीरे धीरे पीछे जा रहा हूं। पहले वाला इमेज तो प्ले किया था वो फाइनल ले लेता हूं। हाँ नहीं अभी जो लास्ट में फाइनल था ये हाँ ये देखिए वो मूवमेंट में दिखाना राइट, ओके। वही हिले थे, देखो देखो देखो, और एक थम से एक थम से एक थम से नीचे भी है। क्या बात है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, टेरेस सब है। दिल्ली भाई थैंक यू वेरी मच। ओनली वन मोर शॉट। इम्पोर्टेंट है, पीछे का नहीं आया, फिसाई लेंस है, हिलना मत।